बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास 9th क्लास। उम्मीद है अल्लाह पाक की ज़ात से कि आप खैरियत और आफियत के साथ होंगे। अच्छा बेटा, हमारा चैप्टर जो है काहिली, उसका हमने आज जो है वो एक इंशाल्लाह यानी इक्तबास की तशरीह करनी है। तो आपके इल्म में कि इक्तबास आपके पेपर में जो है यानी 5 नंबर के 2 इक्तबास नस्ल पारों की तशरीह आती है, 5-5 नंबर के 2 यानी 10 नंबर के। तो इसलिए हमने अभी इक्तबास की तशरीह जो है वो करनी शुरू की थी दोबारा से। तो काहिली के जो आपका चैप्टर है इसकी एक तशरीह तो शायद हमने कर ली थी इक्तबास की। आज हमने दूसरे पैराग्राफ की तशरीह करनी है। काहिली, ठीक है। इक्तबास के लिए पैराग्राफ जो हम सिलेक्ट करते हैं उसकी मैं जो यहाँ डॉट फॉर्म में लिखूंगा। हमने ये करना है इक्तबास आपका जो है कि अगर हमको क़वाए क़ल्बी और क़ुव्वत अक़ली के काम में लाने का मौका नहीं मिलता, ये वाला पैराग्राफ हमने करना है इंशाल्लाह। करना है हमने अपनी कौम की बेहतरी की तवक्को कुछ नहीं, यहाँ तक। ठीक है, अगर हमको क़वाए क़ल्बी और इक्तबास अगर हमको क़वाए क़ल्बी और क़वाए क़ल्बी और यहाँ से लेकर हमने करने हैं कौम की बेहतरी की तवक्को कुछ नहीं तक। तवक्को कुछ नहीं, यहाँ तक हमने करनी है। सबसे पहले हस्ल मऊल हमने इसकी रीडिंग करनी है इंशाअल्लाह, फिर इसकी हम जो है वो तशरीह करते हैं। देखिए, अगर हमको क़वाए क़ल्बी और क़ुव्वत अक़ली के काम में लाने का मौका नहीं है तो हमको इसकी फिक्र और कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, कि वो मौका क्यों नहीं हासिल हुआ। अगर इसके हासिल करने में हमारा कुछ कसूर है तो इसकी फिक्र और कोशिश करनी चाहिए कि वो कसूर क्यों कर रफा हो, यानी क्यों वो खत्म हो। अर्ज़ के किसी शख्स के दिल को बेकार पड़ा रहना ना चाहिए, किसी न किसी बात की फिक्र और कोशिश में मसरूफ रहना चाहिए ताकि हमको अपनी तमाम ज़रूरियात के इंजाम करने की फिक्र और मुस्तैदी रहे। और जब तक हमारी कौम से काहली यानी दिल को बेकार पड़ा रहना ना छूटेगा, इस वक्त हमको अपनी कौम की बेहतरी की तवक्को कुछ नहीं है। ये हो गई हमारी जो हमारा पैराग्राफ है उसकी रीडिंग। अब हमने इसकी तशरीह करनी है। तो हस्ल मऊल जैसे आपको बताया कि इक्तबास नस्ल पारे की तशरीह, तो सबसे पहले ये इबारत के मैंने शुरू से 2-3 अल्फाज लिखनी है और आखिर यानी ये वाला पैराग्राफ हमारे पास है। तो इसकी जब हम तशरीह करते हैं इक्तबास की, तो सबसे पहले हम हस्ल मऊल क्या लिखते हैं? हवाले मतन। हवाले मतन में सबसे पहले क्या आता है? सबक का उन्वान, ठीक है। सबक का उन्वान क्या है? काहिली। सबक का नाम नहीं लिखना बल्कि सबक का उन्वान। नीचे हमने लिखना है मुसन्निफ का नाम, ठीक है। मुसन्निफ का नाम क्या है? सर सैयद
अहमद खान। नीचे हमने लिखने हैं खत कशीदा अल्फाज के मानी। अल्फाज कितने आते हैं? 4 अल्फाज आते हैं, जबकि हमने मानी लिखने होते हैं। और नीचे में हमने लिख दिए तशरीह। ठीक है, हवाला मतन। सबसे पहले सबक का उन्वान, काहली, मुसन्निफ का नाम सर सैयद अहमद खान, नीचे खत कशीदा अल्फाज के मानी। खत कशीदा अल्फाज 4 आते हैं और फिर नीचे हमने कर दिया तशरीह। अब देखिए खत कशीदा अल्फाज जो मैंने इबारत पढ़ी है, इसमें से आपको बताया है कि 4 लफ्ज होते हैं जिनके ऊपर लाइन लगाई होती है। ठीक है, उनको कहते हैं खत कशीदा अल्फाज। अब इसमें से हमने 4 अल्फाज सेलेक्ट करने ऐसे कि जैसे पहले एक इसमें लफ्ज कवाए कल्बी, कवाए कल्बी, इसको आप हाईलाइट कर लें। फिर इसके बाद कवाए कल्बी और कुव्वते अकली, इसको भी कर लें। कुव्वते अकली। आगे लफ्ज है, हम कर लेते हैं मुस्तादी और काहली। मुस्तादी और काहली ये अल्फाज हैं इसी पैराग्राफ में। 4 अल्फाज जिनके हमने मानी लिखने हैं। पहले लफ्ज है कवाए कल्बी। कवाए कल्बी है, कवाए कल्बी कहते हैं, कवाए कल्बी दिल की कुव्वत, यानी दिल की ताकत को कहा जाता है। तो दिल की कुव्वतें हो गया कहते हैं कवाए कल्बी। दिल की कुव्वतें, ठीक है, कवाए कल्बी दिल की कुव्वतें हैं। आगे दूसरा लफ्ज हमने लिखा कुव्वत अक्ल। कुव्वत अक्ल कहते हैं अक्ल की कुव्वत को, अक्ल की कुव्वत को। ठीक है, कवाए कल्बी दिल की कुव्वत है, कुव्वत अक्ली अक्ल की कुव्वत। आगे लफ्ज है मुस्तादी। मुस्तादी कहते हैं चुस्ती को, चुस्ती। और काहली कहते हैं, हम 12 पीछे पढ़ चुके हैं, सुस्ती को। ठीक है, 4 अल्फाज और उनके मानी कवाए कल्बी दिल की कुव्वत है, कुव्वत अक्ली अक्ल की कुव्वत, मुस्तादी चुस्ती और काहली कहते हैं सुस्ती को। अब हमने इस पैराग्राफ की जो है वो तशरीह करनी है कि इस सबक काहली में सर सैयद अहमद खान ने जो है वो हमें क्या कहने की कोशिश की है, क्या समझाने की कोशिश की है। तो सर सैयद अहमद खान ने इस सबक में हमें ये बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि जब इंसान किसी न किसी काम की कोशिश में लगा रहता है तो फिर वो क्या होता है कि यानी उससे फायदा क्या होता है, उसकी जात को भी होते हैं और इसके अलावा कौम को भी होता है। लेकिन अगर कोई शख्स बेकार पड़ा रहे, यानी दिल की ताकतों को भी, जिस्मानी जो अल्लाह ताला ने उसे सलाहियतें दी उनको किसी काम में बेकार नहीं लाएगा, तो उससे क्या होगा कि वो शख्स खुद भी खराब हो जाएगा, बेकार पड़ रहेगा और किसी यानी बुरे कामों में पड़ जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि उसको तो फायदा नहीं होगा, लेकिन साथ ही कौम को भी फायदा नहीं होगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको सलाहियतें दी हैं, आपको कुछ न कुछ करने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। तो जब इंसान किसी काम की, किसी चीज की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए वो काम आसान कर देता है। लेकिन जरूरी क्या है इसके लिए, इसके लिए उस काम यानी उस काम के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई शख्स कोशिश नहीं करता बल्कि पड़ा रहेगा और वो कहेगा कि मुझे वैसे ही मिल जाए ये चीज, तो वो ऐसे मिलना नामुमकिन है। तो इससे हमें समझ ये लगी है कि इंसान किसी न किसी काम की फिक्र और कोशिश में लगा रहे, ये उसके लिए जरूरी है। तो इस पैराग्राफ में भी, पैराग्राफ को हमने तशरीह करनी है, एक्सप्लेन अच्छे से करना है, यानी इसके 3 गुना ज्यादा दर्ज है। ठीक है, तो हमने ये कहना है कि सबक काहली में सर सैयद अहमद खान ने करा दिया है कि जिस्मानी काम ना करना काहली है, यानी जिस्मानी काम ना किया जाए तो वो काहली है, लेकिन दिली को भी को बेकार छोड़ देना इससे बड़ी काहली है। यानी दिल की जो ताकतें हैं उनको बेकार छोड़ दिया जाए तो वो तो उससे भी बड़ी काहली है, क्योंकि इंसान
जब सोचते हैं किसी काम के लिए, यानी अपने आप को हिम्मत दिलाता है तो फिर कर पाता है। लेकिन जब इंसान किसी काम को करने से पहले ही हार मान जाए तो फिर क्या होता है कि वो बिल्कुल बेकार पड़ जाते हैं। जैसे कि इंसान हर काम की कोशिश अगर करना चाहे ना तो वो हासिल कर सकते हैं। हमें इस शेयर से अच्छे से समझ लगेगी इसकी वो यानी ये बात अच्छे से समझ लगेगी कि अगर हिम्मत करे तो क्या कुछ नहीं इंसान के बस में, हिम्मत करे तो क्या कुछ नहीं इंसान के बस में, ये सब कम हिम्मती है जो बेबसी मालूम होती है। यानी इंसान जब हिम्मत करता है, किसी काम को करने का अज़म कर लेते हैं तो फिर वो कर लेते हैं। लेकिन जब इंसान डर जाता है, शुरू में से घबरा जाता है, लड़खड़ा जाता है, तो फिर वो आसान से आसान काम भी नहीं कर पाता। लेकिन जब हिम्मत, अज़म और इरादा करता है तो फिर मुश्किल से मुश्किल काम को वो आसानी से कर लेता है। तो यही कुछ हमें बताने की सर सैयद अहमद खान ने इस सबक में कोशिश की है। सबक का नाम ही काहली है, ठीक है। तो काहली का मतलब होता है सुस्ती। तो यानी हमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए और हमें हर काम को जो है वो बढ़ चढ़कर करना चाहिए। ठीक हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। इस पैराग्राफ को देख लीजिएगा, इसके अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।